will give me the rights to share. एक छोटा सा रिव्यू करवा देंगे ताकि आज हमारे बीच में 2 नया लोग आए हैं बाइबल स्टडी के लिए। उसके कारण हम लोग थोड़ा सा ब्रीफ करवा देता हूँ मैं जो हम लोग पढ़ रहे। तो आई विल टेक यू टू द फर्स्ट स्लाइड। Thessalonians and 2 Thessalonians. So this is our study of today. पहला थेसलोनियन में 5 चैप्टर्स दिया है और दूसरा थेसलोनियन में 3 चैप्टर्स है। वापस मैं और एक बार बता देता हूँ, हमारे बाइबल में जितना भी वर्सेस है, वर्सेस का नंबर है, चैप्टर्स का नंबर है, ये सब हम लोग ने बनवाया, मतलब इंसान ने उसको अलग करवाया। ओरिजिनल बाइबल का टेक्स्ट में ऐसा कोई नंबर नहीं दिया, ऐसा कोई चैप्टर्स नहीं दिया था। वो हम लोग हमारा पढ़ाई के लिए, समझने के लिए हम लोग ने उसको चैप्टर्स में डिवाइड किया था। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं चैप्टर्स अलग अलग। याद रख लीजिए ये चैप्टर्स ऐसा फॉलो होने की जरूरत नहीं, हम पढ़ाई के लिए हम लोग इसको अलग करवाया। चैप्टर 1 बात कर रहे हैं रेप्यूटेशन ऑफ द चर्च, कलीसिया के बारे में, कलीसिया का रेपुटेशन के बारे में बात कर रहे। सेकेंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर ये दोनों कलीसिया की रिव्यू के बारे में, कि लोग रिव्यू देते ना, मूवी देख के, किताब पढ़ के रिव्यू देते, वैसा एक चर्च का रिव्यू है, चर्च कैसा है। फोर्थ चैप्टर ये रिमूवल ऑफ द चर्च, चर्च उठाए जाते। एंड फिफ्थ वन द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द चर्च, जिम्मेदारी, कलीसिया का क्या जिम्मेदारी है उसके बारे में हम उसमें पढ़ते हैं हम लोग। Then we go to next chapter, next book, 2 Thessalonians. ये है, इसमें 3 चैप्टर्स है। पहला चैप्टर बात कर रहे रैप्चर ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर कलीसिया को रैप्चर करके उठाना वाला है, उसके बारे में बात कर रहा है। तो इसमें एक पास्टोरल एनकरेजमेंट है। एक पास्टर, पॉल एक पास्टर है, वो अपने कलीसिया के लोगों को एक उत्साह दे रहे, एनकरेजमेंट दे रहे। और दूसरा रैथ ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर का क्रोध की बात कर रही है। परमेश्वर का क्रोध दुनिया में आने वाला है। वो क्रोध के बारे में प्रॉफिटिकल एनलाइटमेंट, मतलब भविष्यवाणी के द्वारा एक हमको एक प्रकाशित करवा रहे। नाउ तीसरा हम लोग देख रहे, दैट इज विल ऑफ द गॉड, परमेश्वर की इच्छा क्या है। ओके, परमेश्वर की इच्छा क्या है, वो हमारे लिए एक प्रैक्टिकल एग्जॉर्टेशन है, हम प्रैक्टिकली क्या करना वो उन्हें बता रहे। ये एक मेजर पोर्शन है पहला और दूसरा थेसलोनियन की। ना हम लोग ये कलीसिया के बारे में देखेंगे और इसका बाकी चीज देख लेते। पहला मेरे साथ आप लोग एक्ट्स चैप्टर 17 वर्स 1 to 9 ले लीजिए। प्रेरितों का काम 17 ले लीजिए, उसमें 1 से 9 तक हम पढ़ेंगे, 1 by 1 करके पढ़ लेते। पहला वचन, फिर वे एम्फिपोलिस और अपुल्लोनिया होकर थिस्सलुनीके में आए, जहां यहूदी का एक आराधनालय था। पॉल अपने 2 श्लोक के साथ एम्फिपोलिस और अपोलोनिया, ये 2 शहर को क्रॉस करके थेसलोनिया में आया है। तो ये एम्फिपोलिस का मतलब क्या है, इसका मीनिंग बनते ट्विन सिटीज। एम्फिपोलिस का मतलब ट्विन सिटी है, जैसा हम लोग बोलते ट्विन सिटी, हैदराबाद, सिकंदराबाद, ये दोनों 2 शहर पास पास में रहते, उसको हम लोग ट्विन सिटी कहते। सो एम्फिपोलिस का मतलब एक ट्विन सिटी है। और अपोलोनिया देन केम टू थेसलोनिका। नाउ ये थेसलोनिका, ये एक औरत का नाम पे बना हुआ एक शहर है। ये थेसलोनिका कौन है, हमको याद होगा फिलिपी शहर के बारे में हम लोग बात किया, करेक्ट।
फिलिपी शहर किसके नाम पे रखा था? सिकंदर के बाप के नाम पे। हाँ, सिकंदर, अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर का बाप का नाम है फिलिप ऑफ मैसिडोनिया। ओके, उनके नाम पे वो शहर का नाम आया था। इधर है वो फिलिपी, ठीक है। और फिलिपी हम लोग पढ़ा है 16 में, फिलिपी के बारे में पढ़ा हम लोग, एक्ट्स चैप्टर 16 में फिलिपी के बारे में हम लोग पढ़ा पिछली बार। देन फिलिपी से वो लोग थेसलोनिका के पास आ रहे हैं ना। ये थेसलोनिका नाम है, फिलिप का एक बेटी है, फिलिप का एक बेटी है, उसका नाम है थेसलोनिकी, उसका नाम है थेसलोनिकी, मतलब अलेक्जेंडर द ग्रेट का हाफ सिस्टर। उसका बाप फिलिप है लेकिन माँ अलग है। ओके, तो सिकंदर की एक सिस्टर है, सिकंदर और थेसलोनिकी दोनों का पिता एक ही है लेकिन माँ दोनों अलग अलग है, ठीक है। तो उसी के नाम पे शहर का नाम आया, वो है थेसलोनिकिया, ठीक है। चलो, थेसलोनिकिया के वो पहले गया था एक सिनेगोग में, ओके, यहूदी लोग का एक प्रार्थना आलय में गया वो लोग, क्योंकि पॉल का एक काम ऐसा है, वो हर बार क्या करते, जो भी शहर में जाते पहले वो जाएगा, पहले वहां पे यहूदी की सिनेगोग में चले जाते। चलिए सेकंड वचन, वर्स 2। पौलुस अपनी रीति के अनुसार उनके पास गया और 3 सबत के दिन पवित्र शास्त्रों से उनके साथ वाद विवाद किया। मतलब उधर वो रहे थे 3 सबत के दिन, मतलब 3 सैटरडे, मतलब 3 हफ्ते उधर रुका था, 3 हफ्ते उधर रुका था, उधर काम किया था, ठीक है। और 3 हफ्ते में उन्हें क्या किया, हर हफ्ते में जाके विवाद किया उनके साथ। क्या विवाद किया? 3-4 पढ़ लीजिए, 3 और 4। और उनका अर्थ खोलकर समझाता था कि मसीह को दुख उठाना और मरे हुओं में से जी उठाना अवश्य था, और यही यीशु जिसकी मैं तुम्हें कथा सुनाता हूँ मसीह है। उनमें से कितनों ने और भक्त यूनानियों में से बहुत ने और बहुत सी कुलीन स्त्रियों ने मान लिया और पौलुस और सिलास के साथ मिल गए। तो जब उधर जाके वाद विवाद किया है, और उसके बाद बहुत सारे लोग, ओके, इसमें देख लीजिए कौन से लोग जाके ज्वाइन किया, कौन जाके ज्वाइन किया? यहूदी लोग, ग्रीक लोग, ओके। कौन है वो ग्रीक लोग? क्या लिखा वचन 4 में, किसके बारे में लिखा? धार्मिक ग्रीक लोग लिखा। धार्मिक ग्रीक लोग, ओके, मतलब धार्मिक थे, मतलब गॉड फियरिंग थे, और गणिन आबरूदार स्त्रियों, ओके, कोई प्रोमिनेंट वुमेन, ओके, स्त्री लोग थे उधर, ओके, मतलब अच्छे, ओके, प्रोमिनेंट वुमेन थे उधर। आपको याद होगा ये मैसिडोनिया एक रीजन है, मकदोनिया एक रीजन है, वहाँ पे औरत लोग को बहुत नौकरी और बहुत सारे चीज चल रहे थे। हम लोग फिलिपी पढ़ते वक्त देखा हम लोग, ये भी फिलिपी के बाजू वाले है, और उधर देखेंगे तो उधर भी लोग बहुत वुमेन, औरत लोग का भी बहुत सारा अपॉर्चुनिटी मिल रहे, वो लोग भी परमेश्वर को मान गया, ठीक है। लेकिन इधर कौन नहीं था? यहूदी लोग नहीं माना, ग्रीक लोग माना था, ठीक है। और वचन 5, ग्रीक लोग, फिर यहूदी लोग ने क्या किया फिर? परंतु यहूदियों ने ढाल से भरकर बाजारू लोगों में से कुछ दुष्ट मनुष्यों को अपने साथ ले लिया और भीड़ इकट्ठी करके नगर में हुल्लड़ मचाने लगे और यासोन के घर पर
चढ़ाई करके उन्हें लोगों के सामने लाना चाहा। ये यासुन जेसन, ओके, यासुन के घर पे ये रुका था एक्चुअली, इसलिए उनके घर में ढूंढ के गया था वो लोग। और देखना कौन है ये, यहूदी लोग है। यीशु मसीह यहूदी का एक वंश में आया था। यीशु मसीह आके यहूदी लोग का वचन दिया था। जब यहूदी लोग के द्वारा अन्य जाति लोग परमेश्वर को स्वीकार करने लगा, इनको अच्छा नहीं लगा, उनको गुस्सा आने लग गया। ऐसा कैसा हो सकता है? ठीक है, ये हमारे लोग के लिए होना है, ये लोग नहीं आना चाहिए, या इन लोग हमसे मिलना नहीं है करके उनको क्या हो गया, बहुत गुस्सा आके गंदे लोग के, बैड कैरेक्टर्स लोग के, बुरे लोग के इकट्ठा करके जाके क्या कर रहे हैं, उसके जाते हल्लामा कर रहे हैं शहर में। ये प्रॉब्लम हो गया, फिर आगे जाके और बहुत प्रॉब्लम है, उसको हम देखेंगे। फिर उसके बाद वो लोग वहां से भाग गए थे। ठीक है, रातों रात, ओके, रातों रात वो लोग निकल गए वहां से। देख लीजिए, थेसलोनिका एक ही कलीसिया है और एक कलीसिया कोरिन्थ है। ये दोनों कलीसिया 2 लेटर मिला था पॉल से, और कोई दूसरा कलीसिया नहीं है उसको 2 लेटर मिला है करके। पहला कोरिन्थी, दूसरा कोरिन्थी, पहला थेसलोनिका, दूसरा थेसलोनिका, ये 2 ही कलीसिया है। ओके, टोटल 6 चर्चेस में ये 2 कलीसिया पॉल से 2 बार लेटर लिया था। ओके, दे वर रिसीव्ड, और वो 3 हफ्ते उधर थे। और जब तक उधर था वो क्या किया, आपने काम किया। पॉल का प्रोफेशन क्या है, वो टेंट मेकर है। ठीक है, टेंट मेकर का मतलब तंबू बनाने वाला है। ठीक है, पॉल का काम क्या है, तंबू बनाना है। और क्यों वो तंबू बना के बैठा, वो 3 हफ्ते ही गया था उधर, फिर भी वो 3 हफ्ते में भी क्या किया, वो अपने कमाई से पैसा खरीद के, पैसा कमा के वो जी रहे, ताकि वो दूसरे के लिए क्या नहीं होना चाहिए, बोझ नहीं होना चाहिए। बोझ नहीं होना चाहिए। देख लीजिए, अगर वो कोई एक 3 हफ्ते रहते तो 3 हफ्ते रहते तो ऐसा सोचेंगे कि कोई 3 हफ्ते ना चलेगा। लेकिन एक्चुअली पॉल वो गया, वो ऐसा सोच के नहीं कि 3 हफ्ते रहेंगे करके। वो तो गया, परमेश्वर जितना समय रखेंगे उतना समय उधर रहना है करके गया था। फिर भी कम समय या ज्यादा समय, जितने समय उधर रहेंगे वो दूसरे के लिए बोझ ना होना करके पॉल ने एक एग्जाम्पल सेट किया था। बिलीवर्स को एक एग्जाम्पल सेट किया था। हम एक दूसरे को मदद करना है, लेकिन हम दूसरों के लिए बोझ नहीं बनना है। ठीक है, चलिए, और कुछ दिन ही उधर रहे थे, फिर वो रातों रात निकल गया बेरेया के लिए। वो तीमोथी साइलस के साथ वो लोग निकल गया। वो वचन 10 में हम लोग पढ़ सकते। फिर बेरेया आने के बाद वहां से भी लोग भगाया उन लोगों को। फिर वो गया कहाँ पे, एथेंस करके एक सिटी पे गया था। लेकिन जाते वक्त तीमोथी और साइलस दोनों को बेरेया में छोड़ के गया था, तो अकेले गए इस बार। सो थेसलोनिका वो लोग शुरू किया फिलिपी से, अभी मैसेडोनिया पहुंच गया। वापस हम लोग मैप में जाएंगे। सो ये लोग इधर रहते थे पहले। परमेश्वर पॉल की नींद में एक स्वप्न दिखाया, उसके कारण वो लोग मैसिडोनिया आया था, मकदोनिया आया था, फिलिपी शहर में। अभी फिलिपी शहर में जो घटना हुआ, उसको जेल में डाला, जेल से रात को निकला, अगले दिन निकला, फिर वहां से निकल के वो लोग थेसलोनिका पहुंचा। अभी थेसलोनिका से बाहर है, वो कहाँ जा रहे हैं, बेरेया में जा रहे हैं। बेरेया से बाहर है, उस पर क्या किया, पॉल तीमोथी और साइलस को दोनों को छोड़ दिया। अकेले कहाँ गया, वो एथेंस गया, एकदम इधर कोने में है, आप देख सकते हैं। एथेंस करके एक जहाँ पे चला गया, अकेले गया। जब वो अकेले रहते थे उधर, फिर वहां से वो समुद्र को पार करके कोरिन्थ में गया, कोरिन्थियंस में गया, कोरिन्थ शहर में गया था।
जब कुरिन शहर में था तब पॉल के पास वापस तीमोथी और साइलस वापस रिटर्न हुआ था। तो ये लोग बेरेया और थिस्सलुनीकिया में रह के परमेश्वर का जो काम है उसको अच्छी तरीके करा के रिटर्न हुआ था कोरिन में। अभी पॉल थिस्सलुनीकिया कलीसिया को 2 पत्री लिखा, वो दोनों पत्री कहाँ से लिखा है? कोरिन से लिखा है। कोरिन शहर में रह के दोनों लिखा है। 1 साल की अंतर में 2 लिखा है उन्होंने, ठीक है। इधर हम देख रहे हैं while in Athens, ओके, तीमोथी को एक शब्द मैसेज भेजते, जाओ थिस्सलुनीकिया जाके कलीसिया को बढ़ा दो, ठीक है, स्ट्रेंथ करवा दो। फिर वहां से वो कोरिन गया था पॉल, तीमोथी और साइलस दोनों वापस आया है। तीमोथी ने अच्छा एक खबर लेके आया कलीसिया के बारे में, थिस्सलुनीकिया कलीसिया के बारे में आया। फिर वहां से पहला और दूसरा थिस्सलुनीकियन को लिखा था पॉल, और इसी कलीसिया में ज्यादा का ज्यादा अन्य जाति लोग थे। अभी हम लोग देखा 17 का 4 में देखा था, है ना, बहुत सारे ग्रीक लोग ही परमेश्वर को स्वीकार किया था। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग का? आगे जाएंगे, कुछ डाउट, कोई प्रश्न? ओके, नाउ ये कलीसिया को लिखने की क्या रीजन था, पर्पस ऑफ द एपिसोड? ओके, पहला एपिसोड, पहला पत्री थिस्सलुनीके क्यों लिखा है? टू अश्योर देम दैट दे हैड नॉट मिस्ड द रैप्चर। मतलब लोग बोलने लग गया रैप्चर हो गया, परमेश्वर लोगों को उठा लिया, रैप्चर हो चुका है करके लोग के इनके बीच में क्या आ गया? खबर फैल गया, लोग डर गए। तो पॉल उनके लिए चिट्ठी लिख रहे, नहीं है, आप लोग रैप्चर को मिस नहीं किया। क्यों मिस नहीं करते? क्योंकि कलीसिया रैप्चर में जाएगा। अगर आप लोग इधर है तो कलीसिया नहीं गया ना, तो इसलिए आप लोग मिस नहीं किया। अभी समय है, जब आएगा सबको पता चलेगा रैप्चर करके उन्होंने समझाया। ये AD 50 में, ओके, अन्नो डोमिनी 50 में लिखा गया। और जब इनको एक अश्योरेंस मिल गया, हाँ परमेश्वर आया नहीं अभी तक, हमको लेके जाने के लिए अभी तक यीशु मसीह आया नहीं करके जब उनको समझ में आ गया, और कुछ प्रॉब्लम आने लग गया। क्या है? लोग बोला परमेश्वर तो आपको लेके आने के लिए जाएंगे, लेकिन उसके पहले आपको क्या करना है? एक क्लेश के द्वारा जाना है। आज भी ये प्रॉब्लम चलते कलीसिया में। ये प्रॉब्लम नया नहीं है, याद रख लीजिए। आज 2021 चल रहा है, ये AD 50-51 में भी यही प्रॉब्लम था। 2000 साल के पहले से भी यही प्रॉब्लम है, 2000 साल के बाद भी यही प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? वो बता रहे, कलीसिया महाक्लेश के समय के द्वारा उसमें गुजर के ही जाएगा करके लोग सिखाना लग गया। फिर पॉल उनको समझा रहे, नहीं है, कलीसिया नहीं जाएगा महाक्लेश में, उसके पहले रैप्चर हो जाएगा करके उनको समझा रहे। ये 1 साल के बाद। इधर और भी कुछ प्रॉब्लम थे कलीसिया में। वो क्या था? लोगों को पता चल गया यीशु मसीह आने वाला है, ठीक है। फिर लोग क्या करने लग गया? सब लोग अपने अपने जो काम करते ना सब छोड़ दिया, सब छोड़ के सब लोग बाहर जाके, गांव के बाहर जाके टेंट बना के बैठने लग गया। चलो यीशु मसीह आ जाएंगे, हम जाएंगे अभी करके। मतलब अपने काम करना छोड़ दिया, वो लोग अपने काम करना छोड़ दिया। अपने काम करना छोड़ के वो लोग क्या कर दिया? यीशु मसीह के लिए इंतजार करना शुरू कर लिया। तो पॉल उनको समझा रहे, व्हाट यू आर डूइंग इज रॉन्ग। क्या कर रहे हैं आप लोग? गलत है। आपको क्या करना है? यू हाउ टू वर्क, काम करना है।
यीशु मसीह आने तक काम करना। हम लोग एंड टाइम्स के बारे में पढ़ाई किया, तब आपको एक प्रश्न पूछा था, बार बार आप लोग उसको गलत समझते गया, है ना? याद है ना? 2 जन काम करते बैठेंगे, उसमें एक उठाया जाते, एक रह जाते। उस समय क्या कर रहे लोग? काम कर रहे, है ना? काम कर रहा है, ऐसा नहीं है ना? यीशु मसीह आ रहे करके सब लोग अपने अपने काम छोड़ के, जैसा मैं मेरा आकाश इंस्टीट्यूट में जो काम करता हूँ वो छोड़ के मैं आके बैठ जाता हूँ, छत पे जाके बैठ जाता हूँ, यीशु मसीह आएंगे करके, ठीक है? वो गलत है, ठीक है? हम हमारा काम करते रहना है। पॉल उनको एक एग्जाम्पल बनाया, उनके लिए एक नमूना बनाया उन्होंने। वो बताया, जब मैं आपके साथ था, मैं एक के लिए क्या नहीं था, बोझ नहीं कराया मेरे लिए। मैं क्या क्या मेरा काम करते बैठा था, आज भी मैं मेरा काम कर रहा हूँ। यीशु मसीह जब आएंगे, जब हम लोग जाएंगे। और पॉल का विश्वास ये था, वो बोल रहे, पॉल एक इंपॉर्टेंट वर्स इधर है, पहला थेस्सलोनियन 4 का 16 हम लोग पढ़ते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किताब की थीम है ये 4:16। चार का 16। 4 का 16। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। ठीक है, मसीह में जो मरे हैं वो पहले उठेंगे। जब पॉल मरा नहीं था, पॉल जिंदा था उस समय। बहुत सारे लोग मरे, विश्वासी लोग मरे हैं, लेकिन उस समय पॉल जिंदा था, वो ये पत्री लिख रहे। तो वो अपने को आखिरी वचन में बता रहे, 17 में पढ़ लीजिए। निरंतर प्रार्थना में लगे 17 4 का। तब हम जो जीवित है और बचे रहेंगे उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। तो पॉल अपने को क्या बता रहे? वी हु आर स्टिल अलाइव एंड आर लिव, मतलब जो लोग अभी जिंदा है, ओके, हम जो जिंदा है, पॉल अपने को बोल रहे हम जिंदा है। तो पॉल जब तक जिंदा था, ओके, पॉल क्या बोल रहे? हम हमारा काम करते रहना है, हम दूसरों के लिए क्या नहीं होना चाहिए, बोझ नहीं करवाना, ठीक है? हम हमारा काम करते रहना। और ये भी एक गलत बात है, जब हम लोग परमेश्वर के लिए वेट करते, जब हम परमेश्वर के लिए वेट करते, तब तक हम परमेश्वर का काम भी करना है और हमारा जीवन को भी एक अच्छे वे में, रेस्पेक्टेबल वे में, ओके, चलाते रहना है। ऐसा हम दूसरे के लिए बोझ बना के बैठना नहीं है, ठीक है? तो ये एक इम्पोर्टेंट एक चीज है। तो ये पहला थेस्सलोनी में हम लोग सीख रहे ये है, यीशु मसीह आने वाला है और उसको कलीसिया अभी तक क्या नहीं किया, एक्सपीरियंस नहीं किया, ओके, और मिस नहीं किया, ओके, हम लोग उसको चूट नहीं पाया, ओके, छूटा नहीं है। हम वेट कर रहे हैं, यीशु मसीह हमको जरूर लेके जाएंगे। और लेके जाते वक्त ऐसा नहीं जो लोग जिंदा है, फिर मरे हुए लोग का क्या होगा? वो बोलते मरे हुए लोग, वो लोग पहले उठेंगे, फिर तो हम में, ठीक है? जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रख के, यीशु मसीह में जो मरे हैं, उनको हम लोग क्या किया? विश्वास से गाड़ा है, ठीक है? हम विश्वास से गाड़ा है। क्रिश्चियन बरियल एक ब्यूटीफुल थिंग है। मैं बहुत सारे फ्यूनरल अटेंड किया, ओके। जब हम लोग जाके खड़े होते वो सेमेट्री में, वो कॉफिन बॉक्स के पास में खड़े होते, मन में एक दुख होते, लेकिन वो दुख के साथ अंदर एक साइलेंट, एट द सेम टाइम एक हंसी आते मन में, ओके, एक जॉय होते, लेकिन वो जॉय हमारे फेस में एक्सप्रेस नहीं होते,
क्योंकि हम लोग दुख भरा है, ठीक है, हमें दुख भरा है, बट वो दुख ज्यादा होते उस समय, लेकिन अंदर हमारे अंदर एक खुशी रहते, एक साइलेंट खुशी रहते, वो हमारे मन को एकदम प्रोटेक्ट करके रखते। जैसा समझ लीजिए दुख में हमारा हृदय बटने वाला है, लेकिन वो हमारे हृदय के चारों तरफ एक इंसुलेटर लगाए जैसा वो रहते, वो है आशा। वो आशा क्या है? जो ये व्यक्ति जिसको हम लोग अभी ये कॉफिन बॉक्स के अंदर रखा है, अभी कुछ समय में इसको अंदर मिट्टी में रख के भर के हम सब घर जाने वाला है। ये आदमी इधर ही रहेगा, उसका शरीर इधर ही रहेगा, मिट जाएगा, बट इसको हम लोग मिलेंगे, वापस मिलने वाला, और वो अभी परमेश्वर के साथ है। तो ये जो भी यीशु मसीह में है वो कभी खोएंगे नहीं। यीशु मसीह ने खुद बोला था जॉन चैप्टर में ऐसा, जो भी मेरे पास आएगा उसको मैं क्या नहीं करता हूँ, भगाता हूँ नहीं। जो भी मेरे पास आएगा वो मेरे पास आके एक परिपूर्ण जीवन पाएगा। ओके, दे विल फाइंड द पास्चर एंड द इटर्नल कंप्लीट लाइफ। यीशु मसीह उनको दे रहे। वो वचन पढ़ेंगे हम लोग, जॉन चैप्टर 10, योना का 10वां अध्याय में पढ़ेंगे। 9 और 10, 10 का 9 और 10। द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वार भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। और चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसीलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। बहुतायत, ओके। तो इधर लिखा है चराया, पास्चर, ओके। यीशु मसीह में जो आते उनको चराया मिलते हैं, पास्चर मिलते, हम ग्रो होते, खाते पीते बड़े होते यीशु मसीह के अंदर। और उन्होंने क्यों आया? टू दे मे हैव लाइफ एंड हैव इट टू द फुल। ओके, एक परिपूर्णता मिलने के लिए परमेश्वर यीशु मसीह ने आया है, जीवन देने के लिए आया है। तो जो लोग यीशु मसीह में मरा है वो लोग कभी खोएंगे नहीं। जो यीशु मसीह में है वो कभी खोएंगे नहीं। जब ये शब्द मिला, ये आशा पौल के द्वारा ये थेसलोनिकों को मिला है, तब ये लोग शांति मिला उनको। ये लोग बहुत हलचल में थे। लोग ऐसा बोल रहे, जो मरा है वो मरा है बस, जो जिंदा है वो भी मिस कर दिया, टूट गया, हो गया, ऐसा लोग बोला होगा शायद। रैप्चर जेरूसलम में होते, जेरूसलम में चला गया, ओके, जेरूसलम का लोग, हम लोग इधर रहे थे, मिस कर दिया हम लोग। जैसा मैच को अहमदाबाद में मैच चल रहे, हम बड़ौदा वाले मिस कर दिया, वैसा इवेंट को हम लोग मिस कर दिया। नहीं, मिस नहीं करेंगे। क्या बोला वचन 4:16, रैप्चर में एक दूरी फूकेगा, सब जन उठाए जाएंगे, सब जन चला जाएंगे, हम यीशु मसीह के साथ रहेंगे। वो दूरी फूकते वक्त पूरा दुनिया को ये आवाज जाएगा, हर एक विश्वासी जो यीशु मसीह में जीवित है, यीशु मसीह में जो मरे हैं, वो सब लोग जी उठेंगे। तो ये आशा उनको मिला है ये पहला पत्र से। ओके, तो पहला पत्री पौल ने लिख के उनको आश्वासन दिया है और उनको एनकरेज किया है, आप लोग मिस नहीं किया, आप वेट करना। और साथों साथ कुछ दिन में उनको और एक खबर मिला था, वो है अब आप लोग एक महाक्लेश के द्वारा जाना है। याद रख लीजिए, यहाँ का लोग बहुत अन्य जाति है, ये कलीसिया में ज्यादा का ज्यादा अन्य जाति लोग हैं। उन लोग
यहूदी लोग की पवित्र शास्त्र उनको पता नहीं है। जो भविष्यद्वक्ता मिला है पुराना नियम के द्वारा, वो भविष्यद्वक्ता उनको आते नहीं है, तो लोग उनको क्या किया है, वापस हिला रहे। क्या हिला रहे? आपको जाना पड़ेगा, परमेश्वर आपको लेके जाएंगे महाक्लेश के समय पे, जब एंटी क्राइस्ट आएगा। पूरे किताब में, पूरे बाइबल में, इतने छोटे किताब में अंतिम दिन का मसीहा के बारे में ज्यादा लिखा है। तो ये हम लोग देख रहे इधर। तो सेकेंड थेस्सलोनियंस में पहला चैप्टर हमको ये बता रहे एक रैप्चर होने वाला है, ठीक है। और दूसरा चैप्टर क्या बता रहे? परमेश्वर का क्रोध है। वो तो सही है, परमेश्वर का क्रोध है, लेकिन वो क्रोध विश्वासी लोग के ऊपर नहीं है। ये क्रोध किसके ऊपर है? अविश्वासी लोग के ऊपर और शैतान के ऊपर है, ठीक है। एक वचन हम लोग देखेंगे पहला थेस्सलोनियन में चैप्टर 5 वर्स 9। क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं, परंतु इसीलिए ठहराया है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। हाँ, हमको यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करने वाला हम लोग, हमको क्या नहीं मिलने वाला? क्रोध नहीं। क्रोध नहीं है। परमेश्वर का क्रोध हमारे पास आने वाला नहीं है। यीशु मसीह वो क्रोध के अपने ऊपर ले लिया। जब यीशु मसीह क्रूस पे मरा है, तब उन्होंने हमारे सभी लोग के ऊपर रखा गया क्रोध को खुद के ऊपर ले लिया। इसलिए यीशु मसीह के ऊपर जो लोग विश्वास किया, उनके ऊपर इस परमेश्वर की क्रोध नहीं है। तो हम लोग जिस समय यीशु मसीह को स्वीकार किया, उस समय हमारे ऊपर जो परमेश्वर का क्रोध है वो चला गया, और हम लोग इसके द्वारा जाने वाला नहीं है। ये हम लोग एंड टाइम्स के बारे में हम लोग पढ़ते वक्त बाइबल स्टडी में ये हम लोग देखा था। तो कौन उठाए जाते? दो में 2 जन खेती में काम कर रहे हैं, उसमें कौन उठाए जाते हैं? द वन हु विल बी टेकन, हु इज दैट? विश्वासी या अविश्वासी? कौन उठाए जाते हैं? दो बार होता है ना, ये कब का है? दूसरी बार। उठाए जाते एक ही बारी है, उठाए जाते एक ही बारी है। उठाए जाते एक ही बार है, जो विश्वासी उठाए जाते वो वाला। खेती में 2 जन काम करते, एक उठाए जाते, एक रह जाते। कौन उठाए जाते? क्या कौन रह जाते? मैं नहीं बोलूंगी, मेरे तो कंफ्यूजन ही होता है। देख लेना, रेसिपन ऐसा नहीं बोलना। बहुत कंफ्यूज ये चीज में, सच में मैं अभी तक वो जब बोलती हूँ तो गलत ही बोलती हूँ। ठीक है, कलीसिया उठाए जाते, बाकी जो लोग इधर रह जाते वो अविश्वासी लोग। ओके, ये अलग है। जो 2 जन रहते खेती में, उठाए जाते, एक रह जाते, वो उसका समय अलग है, ठीक है। वो पोस्ट रैप्चर, याद रख लीजिए। वो कब होते? रैप्चर के बाद होते। उसी में उठाए जाते का मतलब है परमेश्वर का क्रोध पे उठाए जाते वो लोग। और जो रह जाते वो जो क्लेश के समय पे यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, द ट्रिबुलेशन का समय का बिलीवर्स है, वो रह जाते। उठाए जाते कौन है? अविश्वासी। किस में उठाए जाते हैं? परमेश्वर की न्याय में, ओके, परमेश्वर की जजमेंट में उठाए जाते, मतलब वो मर जाते। याद रख लीजिए 2 चीज। हाँ, जो हम लोग अभी थेस्सलोनियंस में पढ़ते, विश्वासी लोग, कलीसिया उठाए जाते। मत्ती का वार्ता 24 में हम लोग पढ़ा है, 2 जन खेती में काम करते, 2 जन सोते रहते, या 2 जन मशीन में काम करते, उसी में एक रह जाते, एक उठाए जाते। उसी में उठाने वाला कौन है?
फर्स्ट थेसलोनियन चैप्टर 5 वर्स 9 में हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग परमेश्वर, हम क्रोध के लिए हमको रखा ही नहीं है। हम परमेश्वर का क्रोध को हम लोग स्वीकार करने की जरूरत नहीं है अगर हम यीशु मसीह को स्वीकार करते। तो जो लोग यीशु मसीह को स्वीकार करते, उनके ऊपर रखा हुआ क्रोध को यीशु मसीह ने स्वीकार कर लिया। इट्स एक्सचेंज मेला। ओके, एक बड़ा एक्सचेंज मेला हो रहा है। ओके, अपने ऊपर रखा हुआ क्रोध को यीशु मसीह को दे दिया और यीशु मसीह से हम लोग क्या पाया? उधार पाया। तो एक्सचेंज हो रहा है। ओके, बुरे चीज को यीशु मसीह लेके हमको एक अच्छे चीज दे दिया अभी। तो इसलिए दूसरा थेसलोनियंस में पॉल का एम्फसिस यही है, वो बताना चाह रहा ये है, कलीसिया महाक्लेश के समय पे नहीं जाएगा, उसमें गुजर के नहीं जाते। बहुत सारे चर्चेस में बहुत सारे बाइबल टीचर्स आज भी सिखा देते कलीसिया रह जाते। कलीसिया अंतिम दिन मसीहा की राज्य में होके जाएगा करके सिखाते। लेकिन पॉल के द्वारा परमेश्वर हमको और जॉन के द्वारा दूसरी बार परमेश्वर हमको अच्छी तरीके हमको समझा दिया, कलीसिया कभी 7 साल की क्लेश में नहीं जाएगा। क्लियर है क्या सब लोग? हाँ ब्रदर। ठीक। अभी दूसरा थेसलोनियन चैप्टर 2 वर्स 8 पढ़ लीजिए। 7 2 का 7। क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है। सॉरी पर 3 का 7। क्योंकि तुम आप जानते हो कि किस रीति से हमारी सी चाल चलनी चाहिए, क्योंकि हम तुम्हारे बीच में अनुचित चाल न चले। 3 का 7 पढ़ा है क्या? हाँ, चलिए 8 भी पढ़ लेना। 8 और किसी की रोटी मुफ्त में न खाए, पर परिश्रम और कष्ट से रात दिन काम धंधा करते थे कि तुम में से किसी पर भार न हो। इधर पॉल बता रहे, जब तक हम लोग थेसलोनी में थे तब तक हम लोग एक दूसरे की बोझ नहीं कराया। हम हमारा काम दिन रात काम करके हम लोग हमारा रोटी कमा के खाया है करके। तो लोग क्या करना है? परमेश्वर की आगमन, दूसरे आगमन के लिए इंतजार करना, लेकिन तब तक अपने अपने काम ही करना, परमेश्वर की राज्य को बढ़ाने का काम भी करना है। ये पॉल आपको यहाँ से सिखा रहे। ठीक है, चलिए अभी इसी हफ्ते का असाइनमेंट। ओके, आपको तो पता है असाइनमेंट का मतलब क्या है, कैसा होगा करके। आपको पहला थेसलोनियन, दूसरा थेसलोनियन, ये दोनों रीड करना